औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा नंबर 20 आयत नंबर 132। वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्कन नहनु नरज़ुकुक वल आकिबतु लित्तक़वा। अपने घराने के लोगों पर नमाज की ताकीद रख और खुद भी इस पर जमा रह। हम तुझसे रोजी नहीं मांगते बल्कि हम खुद तुझे रोजी देते हैं। आखिर में बोलबाला परहेजगारी ही का है। हमारा जो नमाज का टॉपिक चल रहा है और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरतीब के साथ आपके किसी एक टॉपिक पे, जैसे अभी नमाज के टॉपिक पे, एक तरतीब के साथ आपके साथ ये आयात शेयर करूँ ताकि आप खुद इस पे गौर व फिक्र करें और ये इसको उर्दू में अपनी ज़ुबान में समझें और बराह रास्त कोशिश करें कि अल्लाह पाक हमें क्या हुक्म दे रहे हैं या फरमा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे अभी ये जो नेक्स्ट कुछ आयात हैं वो इस बात पे हैं, या नमाज का अगर हम ये देखें कि हम इंडिविजुअली हमें क्या हुक्म दिया गया है। देखें, एक तो हुक्म है ना जो अंबिया इकराम को या रसूलों को अल्लाह पाक ने दिए, उनके ज़िम्मे लगाए, और वो हमने बार बार पढ़े, जगह जगह पे मुख्तलिफ जगहों पे पढ़े कि रसूलों के थ्रू हमें जो है ये पैगाम पहुंचाया अल्लाह पाक ने। एक तो हो गया उनका काम, वो अल्लाह की तरफ से कायम करदा अथॉरिटी थे, उन्होंने अल्लाह का पैगाम पैगंबर बन के हम तक पहुंचाया। उनको एक अल्लाह ने हैसियत दी और बहुत ऊंचा मुकाम दिया, ये उनका मुकाम है। अब दूसरी चीज ये है कि एक आम इंसान, एक इंडिविजुअल शख्स होने के नाते हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। जाहिर बात है, हम वो पैगंबर वाले काम तो नहीं कि हम किसी पे वो पैगाम, अल्लाह का पैगाम तो नहीं पहुंचा रहे किसी को, या हमारा अल्लाह से तो कोई राब्ता नहीं है, या हम अल्लाह से तो कोई हदायत या गाइडेंस नहीं पाते कि हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो अल्लाह हमारी तस्सीह कर रहे हैं या वो हमें पैगाम पे भेज रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है आम इंसानों के लिए। तो उसके लिए अल्लाह पाक ने इसी कुरान पाक में हमें कुछ अहकामात दिए हैं, और वो बिल्कुल चंद हैं कि जो आम इंसानों को करने हैं। वो ये है कि एक तो ये आ गया नमाज के बारे में, या अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का है, यकीनन अल्लाह पाक ने कहा है वो, लेकिन उसका भी एक अपना कंटेक्स है, वो उसमें होगा। तो कुछ अहकामात ऐसे हैं कि जो इंडिविजुअल इंसानों पे के लिए होते हैं, और वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हम बाय फोर्स किसी पे कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, या हम फतवे नहीं लगाने नहीं चाहिए, या हम अपनी राय दे दें, ठीक है। अ, अच्छा, और इससे अगली एक और स्टेज ये हो सकती है कि इंडिविजुअल इंसानों में से जो हमारा एक मौशर्ती कोई अगर एग्रीमेंट हो जाता है, या किसी जगह गवर्नमेंट, मतलब मौशर्ती वही होता है ना कि एक आपने एक मौशर्ती तौर पे एक गवर्नमेंट या एक मुआशरा तरतीब पा लिया, या एक मुल्क बन गया, या मुल्क की कुछ गवर्नमेंट होगी, तो एक उस लिहाज में क्या अहकामात होते हैं। तो हम अगले ये कुछ जो आयात हैं वो यही देखेंगे कि इंडिविजुअल इंसान के बारे में अल्लाह पाक ने क्या कहा है कि वो क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं। या जैसे ये एक आयत है, मैं सिर्फ नमाज के लिए स्पेसिफिक है, ये हम ओवरऑल तो नहीं कर रहे, अभी हम नमाज का टॉपिक कर रहे हैं। तो नमाज के लिए अल्लाह पाक ने इंडिविजुअल इंसान को क्या कहा है और सोसाइटी को क्या कहा है, या मतलब गवर्नमेंट को या हुक्मरानों को, या मतलब मीन्स जहाँ पे हमने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है, तो उसकी कुछ आयात भी देखेंगे। ये इंडिविजुअल के लिए है। यहाँ पे असल में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, और इनडायरेक्टली हमें भी दिया जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। ये वो कोई पैगंबराना वो नहीं है चीज़, ज़ाहिरी बात है। ये उनको एक कुछ ऐसे जो अहकामात होते हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए जाते हैं, इनडायरेक्टली हमें दिए जा रहे होते हैं असल में। तो इसमें भी ऐसे ही है। नबी पाक, अगर आप इसकी अगली पिछली आयात भी देख लें तो आपको मज़ीद बेहतर क्लियर हो जाएगा। अपने घराने के लोगों पर नमाज की ताकीद रख। अब ये बड़ी
ये बात समझने वाली है, नमाज की ताकीद रख। अपने घराने वालों को कहा है कि अपने घर को देखो पहले, अपने घर वालों को। घर में क्या है, मेनली आपकी बीवी और बच्चे हैं। उसके अलावा फिर एक्सटेंडेड, उससे अगली जो है वो जाहिर बात है, आपके बहन भाई हैं और फिर माँ बाप हैं और बहन भाई हैं, तो वो भी हैं। उनको हुक्म तो नहीं दे सकते, उनको ताकीद कर सकते हैं, यकीनन कर देनी चाहिए या कुछ ऐसा है, लेकिन ये सिर्फ घर तक ही है। ठीक है, ये अ, अच्छा, और खुद भी इस पर जमा रहे। ये नहीं है कि बस ताकीद करते रहो और खुद टीवी लगा के बैठे हुए और कहो उठो भाई, बच्चों को कहा भाई उठो नमाज पढ़ो, चलो भाई, चलो भाई नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ो। तो उससे वो आपके जब तक डर रहे हैं, डर से चले जाएंगे, पढ़ लेंगे कि भाई पापा मारेंगे या मामा मारेंगी, चले जाएंगे, लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं जाएगा। वो उनके अंदर वो मीन्स उनको लॉन्ग टर्म कोई फायदा नहीं होगा। वो बस मुनाफ मतलब, क्योंकि आपका अपना अमल उस तरह का है ना, आप खुद नमाज पढ़ नहीं रहे, तो वो जब जवाब आगे से देने वाले हो जाएंगे या आगे से अपनी समझ बूझ वाले या अपनी लाइफ में चले जाएंगे, तो वो फिर उसको नेगेटिव फॉर्म में लेंगे कि यार ये शायद हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, या कोई ज़रूरी नहीं है या कुछ ऐसा, तो लॉन्ग टर्म नहीं होगा। तो साथ क्या है, खुद भी इस पर जमा रहे, खुद भी पढ़ो और घर वालों को भी ताकीद करो। फिर हम तुझसे रोजी नहीं मांगते, बल्कि हम खुद तुझे रोजी देते हैं। ठीक है, ये आप कंटेक्स्ट पढ़ेंगे तो वो आपको ये बात भी समझ आ जाएगी। मतलब मेन यही है कि अल्लाह पाक रिजक देता है, वो कुछ हमसे मांगता नहीं है कि, या नमाज पढ़ने से अल्लाह पाक को हम कुछ देते नहीं है। ठीक है, या हम अल्लाह पाक के लिए नहीं कुछ कर रहे, वो अपने फायदे के लिए ही है कि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, एक अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारें, जुल्म जालिमों की तरह या उस तरह बुराइयों में ना पड़े। तो अच्छा, आखिर में बोलबाला परहेजगारी ही का होगा। बोलबाला किसका होगा, वो परहेजगारी का, जो परहेजगार है, वो डर के रहने वाले। अगेन वही परहेजगार, मुत्तकी, जो अगर आप ऊपर अरबी भी पढ़े ना तो लित तकवा, तो तकवा वालों के लिए। तो परहेजगारी का ही बोलबाला होगा, उन्हीं की ही अ, अच्छी मीन्स उन्हीं का के लिए ही सब कुछ होगा, बात की जो आखिरत की जिंदगी है। जज़ाकल्लाह खैर।